हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम सभी लोग बातचीत करने वाले हैं। और आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों से 26 दिसंबर 2012 को पोस्को एक्ट के बारे में एक वीडियो मैंने पब्लिक किया है, जो बेसिकली आप लोगों को पढ़ाया है। हालांकि सारी क्लासेस पेड होती है हमारे यहाँ, बट मैंने एक क्लासेस आप लोगों के लिए पब्लिक किया है पोस्को एक्ट के संबंध में, और आज मैं उसी के संबंध में कुछ प्रश्नों पर बात करने वाला हूँ। देखिए, ये जो क्लास है, ये क्लास बेसिकली DSSB के साथ साथ UGC नेट और MPPSC सोशोलॉजी, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। DSSB में बेसिकली अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि पार्ट बी से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे DSSB में, है ना। तो उसमें बेसिकली सोशोलॉजी भी है, सोशल वर्क भी है, क्रिमिनोलॉजी भी है। क्रिमिनोलॉजी का केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी डीप में सोशल वर्क और सोशोलॉजी है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पर ही UGC नेट की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। नया बैच है, ये प्रारंभ हो चुका है। यूनिट नंबर 10 से हम लोग इस बार बातचीत कर रहे हैं। तो इस बार यूनिट 10, 9, 8, 7 इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक चीज़ों से आप लोगों को जो है चीज़ें करवाई जा रही है। वहीं बात करते हैं MPPSC की, जो है यूनिट नंबर 5 चल रहा है, दोपहर 1 बजे। आज का जो टॉपिक है वो विचलन का टॉपिक है, ठीक है। कल हम लोगों ने पोस्को एक्ट देखा था, आज सवाल देखेंगे। कहता है कि धारा 2(1) के तहत जो है विशेष न्यायालय का अर्थ है। तो उस विशेष न्यायालय के अर्थ में बताइए किस प्रकार का नामित अदालत है, और वो धारा कौन सी है। तो वो 28 धारा है। ऑप्शन जो जाएगा वहां पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल लेंगे, प्रश्नों पर बात करें। पोस्को एक्ट की जो धारा 3 है, वो धारा 3 क्या कहता है पोस्को एक्ट में। वो बेसिकली धारा 3 प्रवेशन यौन हमला है। इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ा चुका हूं। आप मेरे चैनल पर विजिट करें, वहां पर आपको मिलेगा पोस्को एक्ट करके। उस एक्ट को आज आप लोग जो है देख सकते हैं वहां पर। बाकी किशोर न्याय अधिनियम है, उसकी जो टॉपिक है, आज 27 दिसंबर है, आज हम लोग पढ़ेंगे किशोर न्याय अधिनियम के बारे में। इसकी एक एक क्लासेस हो चुकी है, पूरी डीप PDF भी आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। मैं केवल यहाँ पे समरी दे रहा हूँ, ठीक है। अब समरी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, यदि अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे का प्रयोग यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग करने वाला व्यक्ति अश्लील कृत्यों में सीधे भाग लेकर धारा 7 में निर्दिष्ट अपराध करता है, तो उसे कम से कम एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत कौन सा पॉइंट जो है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। 2 साल, लेकिन उसे 4 साल तक का बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गलत जवाब है। 4 साल, लेकिन उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, ये भी गलत जवाब है। 6 साल, लेकिन उसे 8 साल तक का बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। डी करते हैं कि 8 साल, लेकिन उसे 10 साल तक की बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने भी देना पड़ सकता है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का। सही अगर जवाब कोई है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, जो बात करता है अश्लील कृत्यों में सीधे भाग लेकर धारा 7 को निर्दिष्ट कर रहा है, वो ऑप्शन सी रिलेट कर रहा है। यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसकी PDF मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। पोस्को अधिनियम के तहत मामलों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया बताई गई है। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया बताई गई है। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया वो कौन से अध्याय में बताई गई है, तो अध्याय नंबर 5 में बताया गया है। कौन से अध्याय में बताया गया है, अध्याय 5 में बताया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट जवाब होगा इसका। अगर हम बात करते हैं वहीं क्वेश्चन नंबर 5 में कि पोस्को अधिनियम की धारा जो 20 है, उसके अंतर्गत या उसके तहत जानकारी प्रदान क्या की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बेसिकली कहता है पोस्को अधिनियम धारा जो 20 है, ये दर्शाता है विशेष किशोर पुलिस इकाई को लेकर और स्थानीय पुलिस को लेकर भी। तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन यहाँ पर जाएगा या तो ए या तो बी, यानी इसका मतलब है ए और बी दोनों इन्वॉल्व हैं ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोस्को अधिनियम के ही अंतर्गत कि बच्चे का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में पोस्को अधिनियम के डैश के तहत जो है निपटाई जाती है, ठीक है, निपटाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 6 में सही जवाब बेसिकली यहाँ पे अध्याय की बात करेंगे तो 6 अध्याय है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, करेक्ट जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि कोई व्यक्ति पोस्को के तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह एक वकील के रूप में कम से कम डैश वर्षों में प्रैक्टिस कर लेगा तब। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 7 वर्ष यहाँ पे लगाइए। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो आपका करेक्ट जो माना जाएगा वो सी माना जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, 7 वर्ष। कल मैंने पढ़ाया भी था। क्वेश्चन नंबर 8, क्या दोषी मानसिक स्थिति का अभाव अभियुक्त के पक्ष में बचाव हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे एक सवाल है और यहाँ अगर मैं आपसे जिक्र करता हूँ तो बिल्कुल हो सकता है हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यस आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या किसी बच्चे को पोस्को एक्ट के तहत गवाही देने के लिए बार बार बुलाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 तो नहीं, मैंने कल बताया भी था आप लोगों को, आप पुलिस थाने पर भी रोक नहीं सकते उसे, है ना। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी कराया है पोस्को एक्ट के संबंध में है। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि यूजीसी नेट की एक ऑनलाइन क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। जून 2024 के लिए नया बैच है ये। और यहाँ अगर हम बात करें इसकी फ़ीस तो ये 4,000 है फीस इसकी वन टाइम पेमेंट की। अगर आप किस्तों में देना चाहते हैं यूजीसी नेट की फ़ीस तो 2500 रुपये करके 2 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो 2,000 रुपये रखी गई है। टाइमिंग जो है उसका 8:30 से है। यूनिट के क्रम में यहाँ पर अध्ययन चल रहा है। पर डे आपकी क्लासेस चलती हैं, पर डे प्रतिदिन आपकी जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। अधिक अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप ये नंबर है मेरा 8506031308 पर आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। बस जो है बशर्ते की लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों से पोस्को अधिनियम के तहत विशेष अदालत बच्चे की पहचान का खुलासा करने की अनुमति दे सकती है यदि उसकी राय में ऐसा खुलासा हो तो। पहला, उसे अपना मामला जो है स्थापित करने में मदद मिलेगी। गलत जवाब यहाँ पर ये पहला ऑप्शन बच्चे के हित में होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर करेक्ट होगा। राष्ट्र के हित के लिए ये भी गलत है, सब उपयुक्त सभी ये भी गलत है। ऑप्शन करेक्ट जो जाएगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा, बच्चे के हित के लिए, है ना। विशेष अदालत बच्चे की पहचान का खुलासा करने की अनुमति दे सकती है तो वो बच्चे के हित के लिए। तो बेसिकली पोस्को एक्ट प्राइवेसी पर भी बात करता है, गोपनीयता पर बात करता है, इसी पर ये आधारित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस अगर हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। DSSB की, MPPSC की और UGC नेट की मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाती है। टाइम वगैरह मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।